तोड़ने की बात करते हैं। मैं बता, अरे सुन, आप मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं। पहले इसका जवाब सुनिए। मेरा सवाल आपसे मुसलमानों के प्रति नफरत पहले आप मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं और मंच से करते हैं। मैंने मस्जिद तोड़ने की बात नहीं की, मैंने उस मस्जिद को तोड़ने की बात की है जिसने मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है। 19 मार्च 2025 को आपने कहा हम काशी और मथुरा के लिए कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे, विध्वंस करेंगे और मंदिर बनाने का काम करेंगे। और जब मुसलमानों ने मंदिर, मुझे आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जब आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, किसी कोर्ट का सहारा लिया था क्या? किसी कोर्ट से आदेश लिया था क्या? आज देश में सुप्रीम कोर्ट है, लोकतंत्र है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे बताइए कि जब उन्होंने मस्जिद बनाने का काम किया था, हजारों मंदिर तोड़ने का काम किया था, आज की बात करिए, आप देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? किसी कोर्ट का सहारा लिया क्या? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? मैं सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं, मैं संविधान को मानता हूं, देश का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल जब आप ये कहते हैं कि हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे और हम विध्वंस करेंगे, 500 साल हमने बाबरी मस्जिद का झेला है, विध्वंस झेला है। उसका फैसला कोर्ट से आया, झेला है ना, मंदिर बना, लेकिन लोगों ने उसे गिराया ना, लोगों ने उसे गिराया ना। जी, आप जब ये कहते हैं, जब आप ये बयान देते हैं कि 1992 में बाबरी था, 2022 में ज्ञानवापी की बारी है, बिल्कुल, तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, बाबरी में क्या हुआ था और ज्ञानवापी में वही करेंगे। जितने देश में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, आप मुझे एक बात बताइए, फैसला संगीत सोम करेंगे या कोर्ट मैं आपसे पूछ, देश की जनता को भावना, देश की जनता की भावना करेंगे या कोर्ट करेगा? देश की जनता की भावना समझनी पड़ेगी, हर किसी को समझनी पड़ेगी, आपको भी समझनी पड़ेगी। या देश का कोर्ट जनता की भावना नहीं समझता है, संगीत सोम समझता है। देश की भावना समझती हुई तो कोर्ट ने कहा कि मंदिर बनेगा। नहीं तो एक मंदिर बनेगा, तो आपने कहा सारे मंदिर बनेंगे। आप निश्चित देखिए, आप निश्चित समझ लीजिए। संगीत सोम जी, तथ्य पर आना पड़ेगा। कोर्ट ने संविधान के आधार पर, कानून के आधार पर फैसला दिया है, वो कानून जो इस देश की नींव है। भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं दिया। तथ्य पर बात करते हैं सर। आप कह रहे हैं कि कोर्ट भावनाओं से चलने लग गए हैं। आप देश के सुप्रीम कोर्ट पर सवाल कर रहे हैं और क्या आप ऑन रिकॉर्ड इस बात को, तथ्य पे फैसला, आप ऑन रिकॉर्ड अपनी बात पर काबिज हैं? तथ्य पे फैसला 500 साल कल को अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपकी ये बात सुनेंगे तो आप इस बात पर काबिज हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, एक टाइम होता था कि जब ये कहते थे कि राम नाम की चीज नहीं है, ये काल्पनिक है। ये भी तो आपने उनसे पूछा ये कि आप कहते हैं कि राम तो है ही नहीं, वो तो काल्पनिक है। आज अगर देश की जनता, देश का कोर्ट मान रहा है कि वहां राम मंदिर था, राम मंदिर बनेगा, इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, हम लोगों की यह मांग है कि हर जगह वहां मंदिर ही बनेगा। मोहन भागवत जी तो कहते हैं कि हर मंदिर में आप हर मस्जिद में आप शिव मंदिर, हम हर मंदिर में, भागवत साहब की बात आप नहीं मानते? हर मंदिर में नहीं ढूंढ रहे हैं, हम हर उस मस्जिद में ढूंढ रहे हैं जो मंदिर तोड़ के बनाया। कितने मंदिरों की सूची है? हिंदू संगठनों ने तो 60,000 मंदिरों की सूची बना रखी है। देखिए, आप हर चीज को मिलाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढिए, यही कहा ना। हम कहते हैं हर मंदिर में मस्जिद नहीं है, लेकिन हर उस मस्जिद में मंदिर है जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। क्या आप लोगों को भड़का रहे हैं कि छेना हथौड़ा लेकर जाओ और जो इस तरह के विवाद हैं उन्हें खुद ढहा दो? देखिए, लोग अगर भड़काने में आते और लोगों को भड़काना होता तो अब तक तोड़ दिए होते, अब तक टूट गए होते। आप निश्चित समझिए कि ये एक ना एक, देखिए, जनता आज चाहती है कि जो हमें 500 सालों से होता आ रहा है वो अब ना होए, वो अब ना हो। इसलिए जनता अपना निर्णय लेना चाहती है, कोर्ट के जरिए, सरकार के जरिए, पब्लिक के जरिए। ये बताइए, जब आप बार बार ऐसी बातें कहते हैं कि हम सारे मस्जिद जो कि मंदिर तोड़कर बनाई गई है उस पर हम कब्जा कर लेंगे, पर आप कुछ करते तो है नहीं, तो ये तो फिर सिर्फ गीदड़ भभकी है ना। या तो करिए या फिर बोलिए मत। अगर आपको करना ही था, आप 2022 का बयान है, वही बता रहा हूं आपको, अब 2026 आपको बता रहा हूं, आप बयान भी अभी आपको वही बता करिए ना, अगर कर सकते। संभल में हुआ है ना संभल में, हम कहते नहीं करते हैं, संभल में हुआ है ना। संभल में जो हुआ वो आपने किया है, संभल में जो हुआ वो संगीत सोम और आपने किया है। भारत के लोगों ने किया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया, सरकार ने किया, कानून ने किया। संभल में संगीत सोम आपने संभल में क्या किया? लोगों ने किया ना। नहीं, लोगों ने नहीं, आपने क्या किया? अब मैं अकेला हथौड़ा लेके जाऊंगा संभल में? देखिए, आप क्या ये कह रहे हैं संभल में मस्जिद, संभल में जितनी आपने कहा हमने किया, हाँ क्या किया? अगर सरकार किया तो हमने बोलिए क्या किया संभल में? ये समाजवादी सरकार में क्यों नहीं हुआ? नहीं, आप खुलकर ये बसपा की सरकार में क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं हुआ? आप यही बातें अपने भाषणों में कहते हैं जाकर लोगों को, तो यहाँ पर खुलकर बोलिए आपने संभल में मस्जिद गिराई। हम कह रहे हैं कि सरकार ने गिराई, क्योंकि अवैध बनी हुई थी। तो सरकार भी हमारी है, सरकार आप है। हाँ, सरकार हमारी है, सरकार आप है, हम उसी सरकार के कार्यकर्ता हैं। इसका श्रेय ले जाते हैं आप अपनी भाषा पूरी सरकार, हम बिल्कुल जाता है भाजपा को। आप ये कहते हैं कि मुझे हर घर में एक धुरंधर चाहिए। बिल्कुल चाहिए, क्योंकि क्या
घर घर में भारत में आतंकवादी बैठे हैं। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने कहा हर घर में धुरंधर चाहिए जो जाकर देश में बैठे आतंकियों को मारे। तो इसमें गलत कौन क्या कहा है? आतंकी? क्या देश में कहा है आतंकी गलत में? बैठे? बिल्कुल बैठे, देश में आतंकी बिल्कुल गद्दार बैठे, सरकार नहीं कर रही बिल्कुल कुछ। सरकार भी काम कर रही है ना, तो आतंकी कैसे बैठे हैं देश में? तो आतंकी बैठे हैं ना, आतंकी भाई, बैठे ये हैं तो देखिए, सरकार के ऊपर दिक्कत सवाल यही उठता है, दिक्कत यही है कि आप उन आतंकियों को आतंकी कहने की जरूरत नहीं समझते कि जो रामपुर में सीआरपी का कैंप उड़ा देंगे, अभी लाल किला उड़ाने की कोशिश की, आप उन्हें आतंकी नहीं समझते क्या? वो घर में नहीं थे क्या? संगीत सोम के लिए आतंकी वो की परिभाषा क्या है? एक मिनट, संगीत वो सोम के लिए। एक डॉक्टर फरीदाबाद में बैठ के डॉक्टरी करेगा और आतंकवाद का पूरा नेटवर्क चलाएगा, वो आतंकी नहीं, वो देश में नहीं बैठे हैं क्या? वो देश के बाहर थे क्या? क्योंकि पद्मजा ने पूछा आपने क्या किया है, मैंने इसीलिए एक गिनाया कि आपने ये किया है कि आपने ये बताने की कोशिश कर दी कि हर घर में घुसकर मारने के लिए धुरंधर तैयार हो जाए। देखिए, किसे मैं मारेंगे अपने देश में आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, अब देश में वो नहीं चलेगा जो 70 सालों से चलता आ रहा था, वो अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संगीत सोम जी, जब आप ऐसे बयान देते हैं ना, तो उन लोगों की बात को और प्रबलता मिलती है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो कि किसकी बात कर रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं? सांसद है वो, मोदी किसकी बात कर रहे हैं चुन करके आए आप? हैं। उसी के लोग कहते हैं कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दीजिए, उसी के लोग कहते हैं कि हम कोई कागज नहीं दिखाएंगे, उसी के लोग कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे। देश की संसद में मैं तो कह रहा हूं ना, मैं कह रहा कहने से तो वो हूं, हो नहीं मैं आपको जाएंगे। वही कह रहा हूं ना, तो यही लोग हैं जो आतंकियों का समर्थन करते हैं, यही लोग हैं। ठीक है, फिर भी वो चुन करके गए हैं। बात यह है कि जब आप आके कहते लड़े हैं ना, कि हम घर में घुस अच्छा कर आके मारेंगे, मेरठ मुजफ्फरनगर से लड़के चुन के भाई, दिखाए ना। आप कह रहे हैं कि आप आके मेरठ मुजफ्फरनगर से लड़के चुन के दिखाए वो ना। आपको कह सकते हैं वो आप हो सकता हैदराबाद है आ आने वाले जाइए। चुनाव में लड़े, हो सकता है। वैसे दिखाए ना, बिहार पता लग में- जाएगा, बिहार फिर में पता लग उनके जाएगा, पांच विधायक फिर इनके पता लग हैं। जाएगा, एक पॉइंट फिर पता लग जाएगा। बिहार में फिर उनके पांच बिहार में क्या- किन एक से, सेकंड, एक हाँ, सेकंड। आपसे सवाल सीधा मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आप कहते हैं कि हम घर में घुस करके मारेंगे लोगों को, आप अब इसे घुमाइए मत, एक सेकंड। घर में अरे घुस के सवाल तो मारेंगे पूरा- लोगों को नहीं, ये मत घुमाइए आप। चलिए, आतंकियों को, हाँ। आतंकियों को घुस करके बिल्कुल मारने का मारेंगे। काम आपका नहीं है, पुलिस का है। आप तो कह रहे हैं कि जंगल राज हो गया है इस देश के अंदर, कि आपका जो मन करेगा आप लोगों के घर में घुस करके मार देंगे। बिल्कुल आतंकी है तो बिल्कुल मारेंगे। तो फिर आप कानून को नहीं मानते, कानून तो मारेगा, पब्लिक भी मारेगी। तो फिर पलट करके लोग कहेंगे ना कि यहाँ पे जंगल राज हो अगर गया। आतंकवादी को, क्योंकि आपकी क्या सरकार है ये। आतंकवादी को मारना गलत है क्या? पब्लिक मारेगी, दौड़ा दौड़ा के मारेगी, पुलिस भी मारेगी, उसके साथ पब्लिक भी मारेगी। कानून आतंकी को को हाथ में नहीं ले सकते। आतंकी को पब्लिक आप भी फैसला मारेगी। नहीं करेंगे कि कौन आतंकी है और आप कौन मेरी बेगुनाह बात है। सुनिए, पब्लिक आपकी बात मानने वाली नहीं है। जब लोगों को पब्लिक कानून मानेगी। जब ब्लास्ट होता है ना, जिसके घर के मरते हैं उनसे पूछ के देखिए क्या बीतता है। तो फिर तो आप कह रहे हैं कि उनसे यहाँ पूछ पे के पूरी देखिए ना। तरीके से जंगल राज ही हो जाएगा। अभी पर क्या आपको पहलगांव में, अभी पहलगांव में क्या हुआ था? अगर क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ पहलगांव में तो क्या लोग हुआ? सड़कों पर पहलगांव निकल में जाएं। क्या हुआ? धर्म पूछ के मारा ना। मारा, तो आप क्या कह रहे हैं कि लोग किसी के घर में घुस करके मार अगर लोगों को ये पता लगेगा ये आतंकी है तो उसे क्या कहेंगे? फूल चढ़ाएंगे उस पे, उसे मारेंगे और मारना चाहिए। तो फिर आप नहीं, जो पद्मजा कह रही हैं, आप जंगल राज की खुली वकालत संगीत सोम चक्रव्यूह में कर रहे हैं। बिल्कुल जंगल राज की खुली वकालत आप नहीं है, अपनी ही लेकिन सरकार को चुनौती दे रहे हैं। आतंकवाद देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो सरकार क्या करेगी फिर? आतंकवाद, सरकार क्या कर रही है फिर? देखिए, इस देश का हर नागरिक, भारत का हर नागरिक देश के लिए काम करेगा, देश के लिए मरेगा, देश के लिए जिएगा। अगर देश में कोई आतंकवाद करेगा तो उसे दौड़ा दौड़ा के मारेगा।